कि एक इंसान इतना आगे बढ़ जाने के बाद अपना सारा सर्वस्व न्योछावर करके किसी के लिए लगा दिया सारा। मेरी बात हुई 2 साल से ऊपर हो गई उसकी। जानकारी शिल्पी राज को नहीं हुई थी क्या? अब मैंने तो उनके मैनेजर को, भाई आप हमसे बात नहीं करिएगा, वो तो मान लीजिए अब शादी लायक हो गई है तो समय के हिसाब से अब जिम्मेदारी है तो उस चीज़ को तो करना पड़ेगा ना। ये उन लोगों की गलती नहीं है। फिर मुझे भी तो ऐसा घिन आएगा कि अब पिताजी वृद्ध हो गए तो हम उनको कहीं भेज रहे हैं, ठीक है। और उसी उम्र को किसी और के करियर को सेट करने में इन्होंने लगा दिया था। और आज हम इस समय विवेक पटेल जी के साथ हैं। शिल्पी राज से इनका कुछ बात चल रहा है और क्या मामला है जो आजकल तमाम सुना जा रहा है वीडियोज के माध्यम से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या है और वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है। जो भी आपके चैनल के माध्यम से भोजपुरी श्रोता समाज देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। चीज़ें पहले भी मामला चली थी 2 साल पहले, बीच में दब गई थी, फिर मामला ये उठा है। हम भी चाहते हैं कि मामला सलटे, फिर से अगला आए, साथ रहे, काम करे। यानी आप ये चाह रहे हैं, आपका ये सोच है कि शिल्पी राज आए और हम लोग मिलकर के फिर जो बीच में हम लोगों की गैपिंग हो गई थी, इन दिनों की बातों को भुला करके जो शुरुआती दौर के समय था उस हिसाब से फिर हम लोग चल पड़े। जी बिल्कुल। तो इस संबंध में शिल्पी जी से आपसे इधर बातचीत हो पाया है? नहीं, मुझसे बात नहीं हुई है, बट वीना दीदी से बात हुई है इस संबंध में। उनसे डायरेक्ट वीना दीदी बोली हैं कि फिर हम आपस में बात करके सामने बैठा के चीज़ों को क्लियर कराएंगे। आपसे लगभग कितना दिन पहले बात हुआ था इनसे? शिल्पी राज मेरी बात हुई 2 साल से ऊपर हो गई उसकी। बीच में इधर कोई भी आपसे बातचीत नहीं हो पाया है? नहीं, कभी नहीं। हमने सुना है कि आपका तबीयत खराब था, कई सारी दिक्कतें आई हैं, तो क्या ये 2 साल के अंदर की बात है कि 2 साल के पहले की बात है? नहीं, ये तो साल भर हुआ है। वो इसी पिछले जनवरी के लास्ट में ऑपरेशन हुआ था मेरा, 27 जनवरी को। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था आपका? पथरी का। पथरी का। इसकी जानकारी शिल्पी राज को नहीं हुई थी क्या? अब मैंने तो उनके मैनेजर को, भाई आप हमसे बात नहीं करिएगा, तो मुझे आपसे बात करनी है, आप नहीं करिएगा तो आपके अगल बगल आजू बाजू जो होंगे उन्हीं से तो ये संदेश पहुंचाएंगे ना। तो मैंने उनके मैनेजर से बात किया था। तो मैनेजर उनके क्या बोले थे? बोले थे कि हम आएंगे, मिलेंगे आपसे, पर नहीं आए। नहीं है। फिर इधर सुनने में आया है कि आपकी बहन की शादी वादी कुछ आप लोगों ने तय किया था, क्या तक सत्य है? वो तो मान लीजिए अब शादी लायक हो गई है तो समय के हिसाब से अब जिम्मेदारी है तो उस चीज को तो करना पड़ेगा ना। तो शादी तय किया था आपने इधर? हाँ, बातचीत सब चला था। तो ये भी सुनने में आया है कि इस समय जो प्रकरण उठा है इससे वो शादी जो है आपकी बहन की टूट गई है। थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा ही, पड़ेगा ही, क्योंकि चीजें सही है। अगर मैं खुद अगर अपनी बहन का के लिए, चाहे अपने भाई के लिए लड़की देखूं और उसके परिवार में ऐसा माहौल हो तो मैं खुद किनारे हो जाऊंगा। ये उन लोगों की गलती नहीं है। जांचना, परखना, फिर देख सुन के शादी करना, ये सबका हक है, सबका अधिकार है, सब लोग करते हैं, तो मैं किसी को गलत नहीं ठहरा सकता। अभी ब्रेकअप नहीं है, बट चीजें थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ है, वहाँ क्रिटिकल दिख रहा है। हाँ, मामला गड़बड़ है। हो सके समझाने बुझाने पर कुछ चीजें सही हो जाए। तो ये प्रकरण कैसे उठा? इधर बंद हो चुका था या क्या था? अंदर अंदर मामला चल रहा था, क्या था, कैसे? नहीं, ये प्रकरण बंद था और एक यूट्यूबर हैं राजन सिंह मुकुट भैया, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और महिला विकास मंच की अध्यक्ष है वीना मानवी दीदी, उनके पास तक ये बातों को पहुंचाया और फिर वहां हम गए। वहां से चीज़ें फिर से दोबारा स्टार्ट हुई और लोगों की सहानुभूति, लोगों की सपोर्ट आया और मेरे अंदर भी थोड़ा सा लड़ने की जिज्ञासा जागी, फिर ये चीज़ें चालू हुई। इस जिंदगी से आप सुने हैं कि शुरू से ही लड़ते रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके पास रही हैं हमेशा से, क्या माहौल रहा परिवार का? और पारिवारिक माहौल, मान लीजिए मेरे घर में मेरी माताजी कमाने वाली थी जो 3 साल पहले डेथ कर गई। पिताजी हैं, वो भी घर पे ही रहते हैं। और तो माताजी आप क्या करती थी आपकी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। घर चलाना संभालना शुरू से उन्होंने किया था, पूरा परिवार का जिम्मेदारी लेके चलती थी और उनके डेथ के बाद से पूरा परिवार की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। सुनने में ये भी आ रहा है कि शिल्पी राज और आपकी मम्मी की बहुत अच्छी बनती थी। बहुत अच्छी। और शायद अगर आपकी मम्मी जीवित होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। नहीं, ऐसा कभी नहीं आता। ये तो मुझे वो पूरा भरोसा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ होता। इस समय शिल्पी राज से आपसे बात नहीं हो पा रही है और इधर आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके सर पे हैं, आप ही सिर्फ कमाने वाले हैं, ये सुनने को मिलता है, तो इसमें क्या सोचाइए?
ये सही है। भाई अब कहने का मतलब ये है भैया कि पिताजी कमाएंगे नहीं, वो घर पे सोच रहे हैं। और इस समय उनकी एज ऐसी है कि हम उनको तो कमाने के लिए नहीं ना कहेंगे। फिर मुझे भी तो साला घिन आएगा कि अब पिताजी वृद्ध हो गए तो हम उनको कहीं भेज रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि 2 बहनें हैं और अकेला मैं हूँ परिवार चलाने वाला, तो मेरे बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बनता जो कमा के मेरे घर का खर्च चलाए। तो जाहिर सी बात है कि मैं ही कमाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा। सुनने को मिलता है कि कोई आपकी बहन है जो दिव्यांग है। हाँ, मेरी बड़ी बहन है, वो रीढ़ की हड्डी से विकलांग है, 60% विकलांग है वो जी। इस समय वो कोई दुकान आपने उनको खोल के दिया है, कैसे क्या कुछ? हाँ, वो जो मेरा दुकान था जो मैंने वो पटना जाने से पहले बंद कर दिया था, उसी दुकान में फिर से मैंने थोड़ा बहुत छोटा सा दुकान कर दिया जिसमें वो बड़ी बहन रहती है और वो परचून का दुकान है। तो अभी बीना जी से मिलने के लिए आप गए थे, तो वो वाला पटना जाना रहा पटना, या पहले जो शिल्पी राज के लिए आप निकले थे? शिल्पी राज के लिए जब निकले थे उस समय दुकान बंद करके गए थे। तो उस समय किस चीज की दुकान थी आपकी? मोबाइल की दुकान थी। तो उसको आपने बंद कर दिया था पूर्णतः? जी। तो ये फिर दोबारा ये दुकान कब खुला है? ये तो हो गया लगभग, मेरा मैटर चालू हुआ उसी समय से खुला है। तो अभी फिलहाल आप इस समय कर क्या रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे, घर पे हूँ, गाड़ी चलाते हैं, तो ड्राइविंग करते हैं। जैसा कि ये सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि एक इंसान इतना आगे बढ़ जाने के बाद अपना सारा सर्वस्व न्योछावर करके किसी के लिए लगा दिया सारा अपना जीवन भविष्य, जो उम्र वह उम्र होता है जिस उम्र को इन्होंने लगाया है, जो पूरे करियर को सेट करता है, और उसी उम्र को किसी और के करियर को सेट करने में इन्होंने लगा दिया था। और आज उनके इस बलिदान का जो प्रतिफल मिला है वो ये कि आज फिर ये जमीन पर आप पड़े हैं और आज परिवार के भरण पोषण के लिए ये एक ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और जिसको इन्होंने आगे बढ़ाया उसके तक इनका मैसेज पहुंच भी पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को इन्होंने जीरो से उठाया और साथ दिया अपने आप को भूल करके, वह व्यक्ति आज मुकाम पाने के बाद इनसे बात भी नहीं कर पा रहा है। पूरे मैसेज जो हैं आपके शिल्पी राज के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है क्या? अब पता नहीं, ये चीज़ें मैं भी क्लियर नहीं कर सकता, पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है पहुंच पा रहे हो, या हो सकता है पहुंचने के बाद से इग्नोर कर दिया जा रहा हो। जो आपके साथ जो मधुर संबंध थे, जो उस समय की जो बातें थी, जो आप लोग शादी विवाह के तक पहुंच चुके थे, तो उन संबंधों और उस व्यवहार को देखते हुए क्या ऐसा आपको लगता है कि उनका व्यवहार ऐसा था, या आपको ऐसा संशय बन रहा है कि आपकी पूरी बातें उनके तक नहीं पहुंच पा रही? ये भी हो सकता है कि मेरी बातें वहां तक नहीं पहुंच पा रही हो, या आपको आज भी ये उम्मीद है कि वो इतनी बेवफा नहीं है कि मेरी मुसीबत को जाने और मुझे समझे नहीं? चूंकि जो मेरे साथ हुआ आज तक मैं भी कल्पना नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा शिल्पी का रिलेशन बहुत अच्छा था, प्रेम हर चीज। अचानक से सारी चीजें होना मुझे भी खटकता है, साला ये हुआ तो क्यों और कैसे, कुछ चीजें समझ में आज तक नहीं आई। और ना आप इंडस्ट्री में घूमिए, विवाद के बाद पब्लिक भोजपुरी श्रोता समाज मुझे जाने की ऐसा मैटर हुआ, लेकिन विवाद से पहले आप किसी भी स्टूडियो, किसी भी सिंगर, किसी भी राइटर के पास आप जाइए, और जो इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं उनसे आप पूछिए मेरा रिलेशन के बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में, मेरी बातों के बारे में। वो लोग जरूर आपको बताएंगे कि कैसा रिलेशन रहा है, कैसा प्रेम था, कैसा संघर्ष था। ये सारी चीज़ आपको अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और प्रकरण कुछ सामने आ रहा है कि आपने कुछ पैसा वैसा भी लगाया था। वो तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी साथ साथ चलने को सोच लेता है तो न तेरा रहता है न मेरा रहता है, वो तो जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है, वो बन जाता है। लेकिन ये चीजें कहाँ तक, कितनी क्या बात है उसमें? आपको भी पता है कि स्ट्रगल टाइम में कोई भी कंपनी आपको नहीं पूछेगी, क्योंकि आपका नाम नहीं है, आपके नाम से व्यूअरशिप नहीं है। तो उस समय आपको लगाना पड़ता है, अपने पैसों से आना जाना पड़ता है, सारी चीजें करना पड़ता है। और जब आप मार्केट में आ जाइएगा उस समय आपको कंपनी देने लगती है, उस समय भी कंपनी देना नहीं चालू करती। जब आप मार्केट में आ जाओगे तो कंपनी बोलेगी आइए आपका ऑडियो वीडियो करते हैं, अपने खर्चों से आप आइए जाइए खाइए, केवल ऑडियो वीडियो का खर्च कंपनी करेगी। और उसके बाद जब आप पॉपुलर होइएगा, आपका मार्केट में नाम, व्यूअरशिप, सारा चीज अच्छा होने लगेगा, तो कंपनी फिर आपको बजट देना चालू करने लगती है। ये सब चीजें हर एक कलाकार के साथ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सबके साथ होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है जो मेरे साथ हो रही है या किसी और के साथ नहीं हुई, ये सबके साथ हुई हैं जी। ये जो जमाने का दंश झेला है आपने, जो माहौल है, इस वजह से आपके परिवार का माहौल कैसा है, आपके घर का माहौल कैसा है?
पारिवारिक माहौल तो ऐसे ही उलझन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, चूँकि बड़ी सिस्टर का तबीयत ख़राब है, उसी में ये मैटर, लोगों का आना-जाना, लोगों का फ़ोन, कुछ लोग अच्छे राय देते हैं, कुछ लोग समझाते हैं, कुछ लोग गाली देंगे, 50 तरीके के लोग होते हैं। जो मुझे जानते हैं वो मुझे समझाएँगे, जो मुझे जानते हुए भी शिल्पी के सपोर्टर वो मुझे गाली देंगे। ये नॉर्मल चीज़ होती हैं। सबको देखना, सबको समझना, सबको लेके चलना, उसी में पारिवारिक माहौल, सिस्टर का तबीयत खराब, ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा परेशान तो हूँ, बट कोई नहीं। आज परेशानी है तो कल अच्छा दिन आएगा, चल रहा है। संघर्ष आपका काफी सराहनीय है और सोच भी आपकी काफी सराहनीय है, और हम यही कहेंगे कि जो भी हो, लेकिन दिमाग पर आदमी जब लेता है तो डिप्रेशन में आता है। चीजों को दिमाग पे नहीं लेना चाहिए, और आप लोग एक बार जरूर किसी तीसरे के बगैर दोनों लोग आप लोग एक बार 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठे जरूर, किसी के भी माध्यम से हो। अगर यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मैं इनके साथ हूं, तो ये आप समझ लीजिए कि वो स्थिति तभी बनेगी कि या तो वह व्यक्ति आप लोगों के बीच में बराबर रहना चाह रहा है, या वो उनको किसी न किसी तरह से अदृश्य रूप में किडनैप कर रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप यही चाहें कि वो निर्णय जो भी हो कि आप लोग साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, चूंकि जो आपने परिस्थितियां बताया है कि कुछ समय के लिए 5-10 मिनट आप लोग इकट्ठा बैठे, और जो जैसे मित्रवत आप लोग थे, अगर यदि आपस में बातचीत करिए, अगर यदि मित्रवत चल पाते हैं साथ साथ तो फिर दोबारा सफर शुरू करें आप लोग। और अगर यदि लगता है कि हम लोग साथ साथ नहीं चल पाएंगे, तो फिर वो हम मित्रवत व्यवहार बनाते हुए आप अपने रास्ते चलें, वो अपने रास्ते चलें, ना कोई मतभेद रहे, ना कोई मानसिक उत्पीड़न आपके साथ हो, ना उनको कोई टेंशन प्रेशर हो। इस तरह का माहौल बनाने का आप लोग प्रयास करें। अगर यदि ऐसा मौका मिलता है तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? हम तो खुद चाहते हैं कि जो चीज़ें बिगड़ी हो बने, फिर से काम करें साथ साथ। हाँ बिल्कुल, हमने तो अब तक प्रयास जोड़ने का ही कर रहा है, तोड़ने का नहीं। मेरी तरफ से प्रयास तोड़ने का आज तक नहीं हुआ है जी। तो आप इस फिर चाहेंगे कि आप लोग पति पत्नी की तरह से रहें? बिल्कुल चाहेंगे। यह भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पत्रकार बंधु और बहुत सारा कॉलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है, क्या इसमें क्या? तो वो जब ऐसी चीजें सबके साथ, जिसके साथ भी आती हैं, तो जो भी सुनेंगे वो तो फोन करेंगे ही, बात करने की कोशिश करेंगे ही, तो फोन तो आना तय है। आज जो अपने हैं वही करेंगे, और जो जानेंगे वही करेंगे, जो बातों को लोगों के पास पहुंचाना है वही तो करेंगे ना, सारे अपने हैं। तो अपने आप इस चैनल के माध्यम से जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो आपके मित्रगण हैं और जो यूथ वर्ग के लोग हैं, उनसे को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे यही कहेंगे कि आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और ऐसा करिए कि फिर से इंडस्ट्री में हम लोग फिर से आए, काम करें, और जैसे प्रेम व्यवहार पहले था, जैसे रिलेशन सबसे पहले था, काम था, वो ऐसा फिर से बना रहे, और आदमी आए मार्केट में, फिर से काम करे, फिर से तहलका मचाए और अच्छा काम करें और नाम करें। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से इनके जो भी मित्रगण हैं, जो भी इनके फॉलोअर हैं, जो भी इनके दोस्त हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि वो अपनी अपनी सोच चैनल में कमेंट के माध्यम से रखें, ताकि ये दोनों लोग एक जोड़ी में फिर एक साथ दिखाई दें, और वह खुशी जो पहले आप लोगों को इन लोगों को देख के मिलती थी, वह खुशी दोबारा आप लोगों को मिल सके।